Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan 2.3 The Worm. Introduction of this poem देखेंगे. In this poem, the poet urges us to remember that every creature on this earth is created by God. We must hence respect every creature, big or small, and not take away a life which we cannot give. Worms play a very important role in maintaining ecological balance. They are friends of farmers. यानी वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि वो फार्मर के एक टाइप की हेल्प करते हैं. वर्म्स लूज द सॉइल, ब्रिंग अप फर्टाइल सॉइल, टर्न ऑर्गेनिक गार्बेज इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, प्रोवाइड प्रोटीन्स. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं. द वर्म. वर्म किसे कहते हैं? वर्म ये केचवे जो होते हैं, अर्थ वर्म उसे कहते हैं. टर्न 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 द थाई हैस्टी फूड असाइड, टर्न टर्न थाई हैस्टी फूड असाइड, नॉन क्रश दैट हेल्पलेस वर्म, nor crush that helpless worm. The frame thy scornful looks deride, required a god to form. Hasty, hurried and careless, scornful, filled with hate. Deride means express hatred. Hasty जो बहुत जल्दबाजी में किया जाता है, क्विक तेज़ी से, स्कॉर्नफुल एक्सप्रेसिंग हेटेड और कंटेम्प्ट यानी जिसमें गुस्सा होता है या तंज होता है. डेराइड एक्सप्रेस कंटेम्प्ट और डिसलाइक. थाई बीइंग तो कवि क्या यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? टर्न 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 थाई हैस्टी फुट असाइड, यानी अपनी जो केयरलेसपना है, अपनी जल्दबाजी है, तेज़ी है, उसे एक तरफ रख दो, अपनी तेज़ी को दूर कर दो. नॉर क्रश डैट हेल्पलेस वर्म, और आपने उस हेल्पलेस वर्म को यानी केचवे को क्रश नहीं करना है, दबा नहीं देना है. द फ्रेम द स्कॉर्नफुल लुक्स असाइड, वो दिखता ऐसा है जैसे कि वो जिससे नफ़रत हो जाए, उसे देखते हैं तो हम उससे नफ़रत होती है क्योंकि केचवा ये ज़मीनी कीड़ा होता है. रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म, लेकिन उसे भी खुदा ने ही बनाया है, गॉड ने बनाया है. द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, from whom thy being flowed, a portion of his boundless love, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. Thy being, your existence, your life, boundless means unlimited, bestowed means given as a gift, a present. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल डैट मूव, ये सभी का खुदा है जिसने इसे बनाया है और ये उसी के हुक्म से हरकत करता है. फ्रॉम होम दाई बीइंग फ्लोड, दाई बीइंग ये उसी की हरकत थी, जैसा कि तुम चलते हो वैसा ही वो अर्थ वर्म भी चलता है खुदा के बोलने से. A portion of his boundless love on that poor worm bestowed, और खुदा की मोहब्बत का जो बाउंडलेस लव है, अनलिमिटेड लव है, मोहब्बत है, प्यार है, वो जैसा तुम पर पड़ता है वैसा ही वर्म पर भी पड़ता है. और ये पुअर वर्म ये खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है. द सन, द मून, द स्टार्स ही मेड टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री, एंड स्प्रेड्स अर्थ दैट द ग्रासी ब्लेड फॉर वर्म्स एज वेल एज दी. अब इसमें पहला वर्ड इस्तेमाल आया था दाई. दाई ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू, और अभी यहाँ पर दी ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है यू आर. द सन, द मून, द स्टार्स ही मेड, यानी सूरज, चांद, तारे जो उसने बनाए. टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री, अपने तमाम क्रिएचर्स जो है सब उसने आज़ाद बनाए, फ्री बनाए, खुले बनाए. एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रासी ब्लेड, और उसने फैला दिए घास के मैदानों में इन वर्म को जो उसके क्रिएचर्स हैं.
फॉर वर्म्स एज वेल एज दी, क्योंकि वर्म्स जो है वो ऐसे हैं जैसे कि उसे होना चाहिए। Let them enjoy their little day. Let them enjoy their little day, their lovely bliss received. Oh, do not lightly take away the life thou canst not give. थॉमस गिसबॉर्न ने लिखा है इसे। दाऊ यानी तू या तेरा, कांस्ट यानी कैन नॉट नहीं, लेट देम एन्जॉय द लिटिल डे। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि वर्म को अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपना दिन अच्छे से एंजॉय करने दो, गुजारने दो। दैर लवली ब्लिस रिसीव्ड, और उनका जो लवली, इनका जो लोली ब्लिस है, लोली ब्लिस मीन्स सिंपल प्लेजर, यानी वो लो लाइफ जीते हैं तो उसे हासिल करने दो। दैर लोली ब्लिस रिसीव्ड और डू नॉट लाइटली टेक अवे, और आपने उसे आसानी से नहीं ले जाना है, यानी उसके दिन को ख़राब नहीं करना है। द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव, और उसकी ज़िंदगी जो है वो उसे आपने जो दी गई है उसे आपने ख़राब नहीं करना है। द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव। आज इसमें एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन कौन से हैं? एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन है ऑन डैट पुअर वर्म बेस्टोर्ड। एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन है ऑन डैट पुअर वर्म बेस्टोर्ड। The sun, the moon, the stars he made to live to all his creatures. The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free. ये भी एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन है। एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफ फिगर्स ऑफ स्पीच में कौन सी है? ये जो पहला लाइन है वो भी एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन है। टर्न टर्न धाई हैस्टी फुट असाइड, ये है। उसके बाद में दूसरी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफ, लेट देम एंजॉय द लिटिल डे, लेट देम एंजॉय द लिटिल डे, और डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव, ये भी एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफ है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।